नमस्कार, मैं शिवानी। नॉनस्टॉप 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश और विदेश से जुड़ी खबरें। भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला 25 जून को एक्सियम मिशन 4 के तहत अंतरिक्ष के लिए रवाना होंगे। यह मिशन नासा, स्पेसएक्स और एक्सियम स्पेस की साझेदारी में हो रहा है, जिसमें भारत के साथ हंगरी और पोलैंड भी भाग ले रहे हैं। शुभांशु इस मिशन में पायलट की भूमिका निभाएंगे। फ्लोरिडा से लॉन्च के बाद मिशन 26 जून को ISS से जुड़ेगा। SSC ने 12वीं पास युवाओं के लिए CHSL 2025 भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है। आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और 18 जुलाई तक चलेंगी। इस भर्ती के तहत LDC, JSA, DEO, PA और SA के 3131 पदों पर चयन होगा। टियर 1 परीक्षा 8 से 18 सितंबर के बीच होगी। चयन टियर 1, टियर 2 और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के आधार पर होगा। NTA ने UGC नेट जून 2025 परीक्षा के लिए 25, 26 और 27 जून को होने वाली परीक्षाओं के एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। अभ्यर्थी इन्हें ugcnet.nta.ac.in से डाउनलोड कर सकते हैं। 28 जून की परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड 25 जून और 29 जून की परीक्षा के लिए 26 जून को जारी किए जाएंगे। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 20वीं किस्त जून के अंत या जुलाई 2025 की शुरुआत में जारी हो सकती है। पात्र किसानों को हर साल 6,000 रुपए 3 किस्तों में मिलते हैं। किस्त में देरी न हो, इसके लिए किसानों को आधार, बैंक लिंक, eKYC, भूमि रिकॉर्ड सत्यापन और आवेदन की स्थिति की जांच जरूरी है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपनिंग स्कूलिंग जल्द ही कक्षा 10वीं का रिजल्ट घोषित कर सकता है। परीक्षा 9 अप्रैल से 19 मई 2025 तक हुई थी। छात्र अपना रिजल्ट आधिकारिक वेबसाइट results.nios.ac.in पर रोल नंबर के जरिए चेक कर सकेंगे। रिजल्ट जून के आखिरी सप्ताह में जारी होने की संभावना है, इसलिए दस्तावेज पहले से तैयार रखें। ओडिशा में रथ यात्रा 28 जून तक भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। तेज हवाएं और समुद्र में उथल पुथल की आशंका भी जताई गई है। इस बीच पुरी में महाप्रभु जगन्नाथ स्नान के बाद स्वस्थ हो रहे हैं और गुरुवार को भक्तों को नव यौवन दर्शन देंगे। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने CBO पदों पर 2900 प्लस भर्तियां निकाली हैं, जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए शानदार अवसर है। आवेदन से पहले उम्मीदवार SBI PO की सैलरी भी जान सकते हैं, जिसे PSB बैंकों में सबसे अधिक माना जाता है। चयनित उम्मीदवारों को आकर्षक सैलरी और अन्य सुविधाएं मिलती हैं। अमेजन प्राइम वीडियो पर पंचायत सीजन 4 स्ट्रीम हो चुका है, जिसमें फुलेरा गांव के राजनीति, चुनाव और प्रधान जी पर गोली चलने का रहस्य उजागर होता है। सचिव जी की लव स्टोरी भी नया मोड़ लेती है। यदि आपको पंचायत की कहानी पसंद है तो OTT पर मौजूद गांव की पृष्ठभूमि वाली अन्य फिल्में और वेब सीरीज भी जरूर देखें। रेलवे ने कोचों की तेज और असरदार सफाई के लिए क्लीन ट्रेन स्टेशन योजना को अपग्रेड किया है। अब हाईटेक मशीनों, बैकपैक, जेट क्लीनर और वैक्यूम क्लीनर से महज 10 मिनट में कोच पूरी तरह साफ होंगे। 683 ट्रेनों पर 20 प्रमुख स्थानों पर यह प्रक्रिया लागू होगी। सफाई कर्मचारियों को नई यूनिफॉर्म और जरूरी उपकरण भी दिए जाएंगे। ओमान 1 जनवरी 2028 से उच्च आय वालों पर पर्सनल इनकम टैक्स लागू करेगा, जो देश का पहला ऐसा टैक्स होगा। 42,000 OMR से अधिक कमाने वालों पर 5% टैक्स लगेगा। यह कदम ओमान विजन 2040 के तहत लिया गया है, जिसका मकसद गैर तेल राजस्व बढ़ाना है। भारत ओमान का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदारी है और दोनों देशों के संबंध मजबूत हैं। भारतीय युवा खिलाड़ी तिलक वर्मा और ईशान किशन ने काउंटी चैंपियनशिप में डेब्यू करते हुए शानदार प्रदर्शन किया। तिलक वर्मा ने एसेक्स के खिलाफ 98 रन की नाबाद पारी खेली, जबकि ईशान किशन ने 87 रन बनाए। तिलक वर्मा ने अपनी पारी में 11 चौके और 3 छक्के लगाए और भारतीय टेस्ट टीम में चयन के लिए मजबूत दावेदारी पेश की है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आयकर के प्रधान मुख्य आयुक्तों को लंबित विवादित टैक्स मामलों के निपटारे में तेजी लाने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि बजट में तय सीमा से कम राशि वाली अपीलों की पहचान कर 3 महीने में वापस लिया जाए। इससे अदालतों का समय बचेगा और जरूरी मामलों पर फोकस बढ़ेगा। मोदी सरकार ने 24 जून 2025 को विकसित भारत 2047 विजन के तहत नव्या स्कीम लॉन्च की है और यह पायलट योजना 16 से 18 वर्ष की किशोरियों को ड्रोन ऑपरेशन, मोबाइल रिपेयर और सोलर पैनल इंस्टॉलेशन जैसे गैर पारंपरिक क्षेत्रों में व्यावसायिक प्रशिक्षण देगी। योजना का उद्देश्य लड़कियों को कौशल, आत्मविश्वास और नए अवसरों से सशक्त बनाना है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने 13वें पासपोर्ट सेवा दिवस पर पासपोर्ट अधिकारियों की सराहना करते हुए PSP 2.0 और ई-पासपोर्ट सेवाओं की शुरुआत की घोषणा की है। नए सिस्टम से पारदर्शिता, समयबद्धता और तकनीकी दक्षता बढ़ेगी। पिछले 1 दशक में पासपोर्ट जारी करने की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। अब 450वां पासपोर्ट केंद्र खुल चुका है और पुलिस सत्यापन समय भी घटा है।
अगर आप ऑनलाइन वीडियो या OTT कंटेंट पसंद करते हैं तो जियो का 349 रुपये वाला रिचार्ज प्लान आपके लिए फ़ायदेमंद है। इसमें 28 दिनों के लिए रोज़ 2 GB डेटा, अनलिमिटेड कॉलिंग, 100 SMS और 90 दिनों का डिज्नी प्लस हॉटस्टार मोबाइल सब्सक्रिप्शन मिलता है। इस ऑफर का पूरा लाभ लेने के लिए 48 घंटे के अंदर दोबारा रिचार्ज करना ज़रूरी है। जियो के 949 रुपये और 100 रुपये और 195 रुपये वाले अन्य हॉटस्टार प्लान भी मौजूद हैं। केदारनाथ यात्रा ने 51 दिनों में 12 लाख श्रद्धालुओं का आंकड़ा पार कर नया रिकॉर्ड बनाया है। डंडी कंडी सेवा से अब तक 33.85 करोड़ रुपए का कारोबार हुआ है, जिससे जिला पंचायत को 2.28 करोड़ रुपए की शुद्ध आय हुई है। यात्रा की रफ्तार जारी रही तो कारोबार और आय में और बढ़ोतरी की संभावना है। इस वर्ष यात्रा ऐतिहासिक बनने की ओर है। बिहार सरकार ने किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए मशरूम उत्पादन को बढ़ावा देने वाली 4 करोड़ रुपए की योजना शुरू की है। इसके तहत किसानों को यूनिट लगाने पर 8 से 12 लाख रुपए तक की सब्सिडी मिलेगी। आवेदन प्रक्रिया पहले आओ पहले पाओ पर आधारित है और यह पहल किसानों, युवाओं और महिलाओं के लिए नया रोजगार अवसर भी बनेगी। मेटा ने AI स्टार्टअप परप्लेक्सिटी AI को खरीदने की कोशिश की, लेकिन डील नहीं हो सकी। इसके बाद मेटा ने स्केल AI में 1.24 लाख करोड़ रुपए का निवेश कर 49% हिस्सेदारी हासिल की। मार्क जुकरबर्ग AI में बढ़त पाने के लिए टॉप टैलेंट और रिसर्च लैब्स को जोड़ने में जुटे हैं, लेकिन कई AI विशेषज्ञों ने मेटा का ऑफर ठुकरा दिया है। भारतीय क्रिकेटर रिंकू सिंह और सपा सांसद प्रिया सरोज के 18 नवंबर 2025 को तय शादी टाल दी गई है। 8 जून को सगाई के बाद शादी की तैयारियां जोरों पर थी, लेकिन अब एक अहम कारण के चलते शादी की तारीख आगे बढ़ा दी गई है। फिलहाल नई तारीख की घोषणा नहीं की गई है, जिससे परिवारों ने तैयारियां रोक दी हैं। सनी देओल नितेश तिवारी की बहुप्रतीक्षित फिल्म रामायण में भगवान हनुमान की भूमिका निभाएंगे। पहली बार किसी पौराणिक किरदार को निभा रहे सनी ने बताया कि वह शूटिंग से पहले नर्वस हैं। फिल्म का पहला भाग 2026 और दूसरा भाग 2027 में रिलीज होगा। दर्शक सनी देओल को हनुमान के रूप में देखने को लेकर बेहद उत्साहित हैं। दुनिया भर के 1600 करोड़ से अधिक पासवर्ड और ईमेल आईडी पर असुरक्षित सर्वर से लीक हो गए हैं, जिससे गूगल, फेसबुक, एप्पल जैसे प्लेटफॉर्म खतरे में है। पुराने ही नहीं, हाल ही में बदले पासवर्ड भी लीक हुए हैं। गूगल ने यूजर्स को पासवर्ड बदलने, 2FA ऑन करने और फिशिंग से बचने की सलाह दी है। यह डेटा लीक आपका पूरा डिजिटल जीवन खतरे में डाल सकता है। नीट MDS 2025 की काउंसलिंग 24 जून यानी कि आज से शुरू हो गई है। रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग 29 जून तक चलेगी, जबकि सीट अलॉटमेंट 3 जुलाई को होगा। उम्मीदवारों को 10 जुलाई तक कॉलेज में रिपोर्ट करना होगा। जरूरी डॉक्यूमेंट्स में स्कोर कार्ड, एडमिट कार्ड, BDS डिग्री आदि शामिल है। मेरिट और प्राथमिकता के आधार पर सीट मिलेंगी। 600 प्लस स्कोर वाले सरकारी कॉलेज में प्रवेश की अच्छी संभावना रखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर को भारत के आतंकवाद के प्रति सख्त नीति का प्रतीक बताया। उन्होंने कहा कि भारतीय सेना ने 22 मिनट में मेड इन इंडिया हथियारों से आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया। PM मोदी ने आत्मनिर्भर भारत और श्री नारायण गुरु के समरस समाज के विजन पर बल देते हुए सरकार की सामाजिक और रक्षा उपलब्धियां भी गिनाई। रेलवे बोर्ड अध्यक्ष सतीश कुमार ने बताया कि उज्जैन में 2028 के सिंहस्थ कुंभ मेले के लिए 1 करोड़ श्रद्धालुओं के रेल यात्रा करने की संभावना है। इस दौरान 100 स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी और उज्जैन समेत आसपास के स्टेशनों पर 22 नई लाइनें बिछाई जा रही हैं। इंदौर दाहोद रेल परियोजना की भी तेजी से प्रगति हो रही है। भारतीय रेलवे 1 जुलाई 2025 से मेल एक्सप्रेस और सेकेंड क्लास ट्रेनों के किराए में बढ़ोतरी करने की योजना बना रहा है। 500 किलोमीटर से अधिक दूरी पर AC कोच में 2 पैसे और नॉन AC में 1 पैसा प्रति किलोमीटर अतिरिक्त वसूला जाएगा। यह बदलाव मंत्रालय की मंजूरी के बाद लागू होगा, जिससे लंबी दूरी के यात्रियों पर असर पड़ेगा। चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान MS धोनी का एक दिलचस्प वीडियो सामने आया है, जिसमें वो RCB के पूर्व बल्लेबाज सौरभ तिवारी के बेटे सौरिश के साथ जिम में मजेदार गेम खेलते नजर आ रहे हैं। धोनी ने बच्चे से अपना हाथ छूने को कहा और दोनों ने इस खेल का भरपूर आनंद लिया। वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। काशी में श्री काशी विश्वनाथ मंदिर से दशाश्वमेध घाट तक अब सैलानियों को घाट से घाट जोड़ने वाला 4.5 मीटर चौड़ा पाथवे मिलेगा। 6.63 करोड़ की लागत वाली इस परियोजना से बुजुर्गों, बच्चों और पर्यटकों की यात्रा सुगम होगी। घाटों के बीच संपर्क, विश्राम स्थल, साइनेज, छतरियां और लाइटिंग जैसे विकास कार्य भी किए जाएंगे। इससे काशी में पर्यटन अनुभव बेहतर होगा। अमेरिका ने FM और J कैटेगरी वीजा के आवेदकों के लिए सोशल मीडिया अकाउंट्स को सार्वजनिक रखना अनिवार्य कर दिया है। यह नियम तुरंत लागू हो गया है और इसका उद्देश्य राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करते हुए आवेदकों की पहचान व पृष्ठभूमि की जांच करना है। भारत स्थित अमेरिकी दूतावास ने इस नई नीति की जानकारी सोशल मीडिया पर दी है।
अंबुबाची मेले में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए पूर्वोत्तर रेलवे ने गुवाहाटी से अलीपुरद्वार और न्यू जलपाईगुड़ी तक विशेष अनारक्षित ट्रेनों का संचालन शुरू किया है। कामाख्या व गुवाहाटी स्टेशनों पर 24 घंटे विशेष टिकट काउंटर, भोजन, पेयजल, सुरक्षा बल व हेल्प डेस्क की व्यवस्था की गई है, जिससे तीर्थयात्रियों को सुगम और सुरक्षित यात्रा मिल सके। पटना में मशहूर शिक्षक खान सर की शादी रिसेप्शन में देश भर से 50,000 प्लस छात्र शामिल हुए। आयोजन का उद्देश्य छात्रों को प्रेरित करना और सम्मान देना था। वातानुकूलित पंडाल, मौसम अनुरूप व्यवस्थाएं, 156 प्रकार के व्यंजन और छात्रों के प्रति सम्मान ने इसे खास बनाया। खान सर ने दहेज प्रथा का विरोध करते हुए युवाओं से समाज में सकारात्मकता बदलाव लाने की अपील की है। और इसी के साथ बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब में कमेंट सेक्शन में लिख कर दिया था। जिन्होंने पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम नौशाद रजा, संजीव कुमार, विजय, कृष्णदेव चौपाल, अंकित कुमार, शिवशंकर, जितेंद्र ठाकुर। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की। और आज का सवाल है, क्या आपके नज़दीकी रेलवे स्टेशन पर सफाई व्यवस्था संतोषजनक है? साथ ही अपने रेलवे स्टेशन का नाम भी जरूर लिखिएगा। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश की तमाम खबरों के साथ अपडेट रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज़। धन्यवाद।